ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आज क्वेश्चन आवर के दौरान हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने सवाल पूछा था कि पिछले 2 महीनों में बरसात से कुल कितनी प्राइवेट बिल्डिंग्स का धर्मशाला में नुकसान हुआ है। तो इसके जवाब में जल शक्ति मंत्री ने बताया कि कुल 44 जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उनका नुकसान हुआ है और इसमें जो राहत है वो नियमों के अनुसार दी जा रही है और इमीडिएटली 3 लाख रुपये प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक और सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि जो लोग आवारा पशु छोड़ते हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स छोड़ते हैं बेसहारा लाचार करके, उनको पहले 500 रुपये फाइन किया जाता था, अब वो बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा रहा है ताकि लोगों को ये डिस्करेज किया जा सके आवारा पशु छोड़ने के लिए। इसी तरह आज क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स डे था तो इसमें आशीष बुटेल जो हैं पालमपुर से कांग्रेस के विधायक, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को भी एक कानूनी जामा पहनाया जाए, एक अधिनियम बनाया जाए ताकि इसमें रोजगार की गारंटी हो सके। इस चर्चा में भाग लेते हुए लगभग सभी सदस्यों ने, वरिष्ठ भाजपा के जो एमएलए हैं राजीव बिंदल और दूसरे सदस्य ने भाग लेते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा बिल है, अच्छा एक प्रस्ताव है और इस पे उन्होंने चर्चा करी कि ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ही सरकार थी कि जो ये इसे लेके आई थी, जिसमें शहर के लोगों को भी रोजगार मिल सकता था जो बेरोजगार थे। तो इसका जवाब देते हुए जो शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, उन्होंने कहा कि इसके लिए क्योंकि अलग से पैसे का प्रावधान करने पड़ेगा जो इस समय सरकार के पास नहीं है। यह उन्होंने बताया कि जब मनरेगा केंद्र सरकार लेके आई थी तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ग्रामीणों के लिए तो सोच लिया लेकिन शहरियों के लिए नहीं सोचा। शहर में भी गरीब बसते हैं, इसलिए जयराम ठाकुर सरकार ने यह शहरी बेरोजगारों के लिए विचार करते हुए यह नियम बनाया था, ये लेके आए थे कि उनको रोजगार देने के लिए। लेकिन अभी गारंटी अगर बनती है तो उसके लिए पैसों एक बड़ा प्रावधान करना पड़ेगा जो इस समय नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि यह इसको नियमों का जामा भी, एक कानून का जामा भी यही सरकार पहनाएगी जब उसके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल 4 करोड़ रुपए का इस जो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना है इसके तहत बजट में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा एक और चर्चा का विषय आया जो रमेश दवाला हैं ज्वालामुखी के भाजपा के विधायक, उन्होंने कहा कि कश्मीर की तट पर हिमाचल में भी जल पर्यटन नीति, वाटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बननी चाहिए। इस पर अलग अलग सदस्यों ने भाग लिया इस चर्चा में। और दवाला का कहना था कि क्योंकि हिमाचल में बहुत से ऐसे जल स्रोत हैं, नदियां हैं जिनका दोहन करके यहाँ जल क्रीड़ाएँ या बोट या और करके जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि निसंदेह इनका जो उपयोग है वो पर्यटन के लिए किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो अटल टनल रोहतांग है वो अपने आप में हिमाचल, जो भी हिमाचल में आता है पर्यटक, उसका मन होता है कि वहाँ जाए। और यहाँ रोजाना 8000 वाहन जो हैं अटल टनल रोहतांग जा रहे हैं आजकल। और उनका कहना था कि अटल टनल रोहतांग के दोनों तरफ जो है सरकार का इच्छा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उनके मुताबिक अभी इसमें दिक्कत आ रही है फॉरेस्ट क्लियरेंस की, वन मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिलने की। जैसे ही मंजूरी मिलेगी तो दोनों तरफ सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो आज की मुख्य खबरें यही थी। और जो चीफ सेक्रेटरी के बदलने को लेकर जो थोड़ा वावेला हुआ था उसका हमने अलग से वीडियो डाल के आपको अवगत करा दिया था। और साथ में जो ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में जो हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है उसमें हिमाचल के डलहौजी का वरुण कुमार भी है। उसको लेकर आशा कुमारी ने कैश अवार्ड की मांग की थी मुख्यमंत्री से, यह भी अलग वीडियो में डाल दिया है। तो फिर हम अलविदा लेते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अंतराल के बाद।